पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा है कि इस टेंस के वाक्य में कोई कार्य पास्ट टाइम में जारी रहता है। पहला नियम है। पहचान क्या होगा इसका? एक मिनट सर। पहचान आता है ना? रहा था, रही थी, पास्ट में जारी रहेगा कोई भी कार्य। ध्यान देना, पास्ट में जारी था। बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले रख देते हैं सब्जेक्ट वाज या वर, उसके बाद बिफोर और उसके बाद ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लो, इसको उतार लो, फिर एग्जाम्पल बता दो। राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। कहानी सुने हो? क्या हुआ था शिकार कर रहे थे? तो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे राजा दशरथ। शब्द भेदी, किसी की आवाज सुनकर अगर बाण चला देते थे, कहानी के अनुसार, रामायण के अनुसार शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। किसी की आवाज सुनकर अगर तीर चला देते, उसी को जाके लगता था, है ना? कैसे भी मारते, कहीं से चला दे, जंगल में से शब्द भेदी उस दिशा में केवल तीर चला देंगे, जाके उनको लग जाता। तो श्रवण कुमार पानी भरने गए थे, पानी की आवाज सुने तो उनको लगा कि कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए आया है। बाढ़ छोड़ दिया, जाकर श्रवण कुमार को लग गया। उसके बाद श्रवण कुमार बताए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो फिर पानी लेकर गए। तो माता पिता के पास कुछ बोल नहीं रहे थे, तो उनके माता पिता पूछे कि आप कौन है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? महाराज दशरथ। बताया था कि मैं महाराज दशरथ हूँ। सब कुछ कहानी जानने के बाद उनके माता पिता ने उनको श्राप दे दिया। और रामायण कथा सुनना है तो 500 रुपया पर व्यक्ति लगेगा, जमा कर देना, पूरा रामायण। राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। फिलहाल इतना देखिए। तो राजा दशरथ का क्या हो जाएगा? द किंग दशरथ। अरे इसके लिए पूरा रामायण की कहानी तुमको सुनाना पड़ेगा। 501 रुपया दक्षिणा के रूप में रखिए। पूरी रामायण समेत महाभारत सब सुनाएंगे। कृष्ण जी के जन्म से लेकर के, राम जी के जन्म से लेकर के, उनकी पहले की कहानी सुना देंगे। किंग दशरथ सिंगुलर है, क्या लगा देंगे? शिकार करना का हंटिंग। हंटिंग, तो यहाँ रख देंगे हंटिंग। किंग दशरथ वाज हंटिंग। कहाँ कर रहे थे? इन द फॉरेस्ट। यह कार्य पास्ट में ही जारी था ना? कार्य पास्ट में, यहाँ ध्यान देना, जब दो कार्य पास्ट में एक ही समय पर जारी हो, पास्ट में, है ना? जब दो कार्य पास्ट में एक ही समय पर जारी हो तो दोनों का अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। देखेंगे कि जब दो कार्य, देखो, जब दो कार्य पास्ट में एक ही समय पर जारी हो, जब दो कार्य पास्ट में एक ही समय पर जारी हो तो दोनों का अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। जारी हो तो दोनों का अनुवाद पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब देख, मतलब जब दो कार्य एक साथ होंगे दो सेंटेंस आएगा ना। अब इसमें क्या होता है? जब या जब ही आता है ना, तो उसके लिए अंग्रेजी हम रख देते हैं वाइल। सबसे पहले वाइल, फिर रख दो सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर वर्ब में फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉमा दे दो, है ना? दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, उससे पहले कॉमा का प्रयोग करो, फिर यहाँ रख दो सब्जेक्ट वाज या वर्ब, वर्ब में आईएनजी या ऑब्जेक्ट। यही नियम होता है बनाने के लिए। उतार लो। ऐसे मान लो कहा जाए कि जब मेरी माता जी गा रही थी, जब मेरी माता जी गा रही थी तब मैं सो रहा था।
मैंने सो रहा था, सोने का प्रयास कर रहा था। जब मेरी माता जी गा रही थी तो मैं सो रहा था, ठीक, तो मैं सो रहा था। दोनों पास्ट में हुआ ना, दोनों एक ही समय पर जा रही है, दोनों के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करो। सबसे पहले रखेंगे जब के लिए वाइल वाइल, सब्जेक्ट क्या है हमारी माँ माई वाज सिंगिंग, वाइल माई मदर वाज सिंगिंग, है ना। तब के लिए कामा, वाइल माई मदर वाज सिंगिंग, तो मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग, बोलो बन जाएगा। वाइल माई मदर वाज सिंगिंग, आई वाज स्लीपिंग। होता है मोबाइल पे चेक करो। जब किसी सब्जेक्ट के गुण अथवा दोष की दिनों दिन वृद्धि या ह्रास दर्शाया जाए, पास्ट में, है ना, पास्ट में दर्शाया जाएगा। जब किसी सब्जेक्ट के किसी गुण, यानी गुण माने एडजेक्टिव, गुण अथवा दोष माने एडजेक्टिव होता है ना। अब किसी सब्जेक्ट के एडजेक्टिव के गुण माने क्वालिटी, गुण अथवा दोष में वृद्धि या ह्रास माने नुकसान दर्शाया जाएगा। दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, चाहे दिनों दिन घटता जा रहा था, उसके गुण अथवा दोष को, है ना। इसको कैसे बनाते हैं, देखो, एडजेक्टिव समझ जाने से, एडजेक्टिव, ठीक। तो बनाते कैसे हैं, सबसे पहले रख देते हैं सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर ये तो सेम नियम पर चलता है जैसे पहले बनाते थे, सब्जेक्ट वाज या वर्ब, है ना। उसके बाद हम रखेंगे बिकम, बिकमिंग कर देंगे इसको, या फिर ग्रोविंग, है ना, बिकमिंग या ग्रोविंग, ठीक है। सब्जेक्ट वाज वर्ब बिकमिंग या ग्रोविंग। उसके बाद हम रखेंगे जो एडजेक्टिव होगा उसका कंपैरेटिव डिग्री, है ना। याद रखना है एडजेक्टिव का क्या रखना है हमको, कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री रखना है। देख लो नियम सेम, सब्जेक्ट वाज वेयर, बस क्या करेंगे, वृद्धि या ह्रास के लिए हम बिकमिंग या ग्रोविंग का प्रयोग करते हैं, कर देंगे। उसके बाद एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, फिर यहाँ रखेंगे एंड, और फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, 2 बार रख देंगे कंपैरेटिव डिग्री, है ना। यही नियम करता है। गरीब होता जा रहा था, वह दिनों दिन गरीब होता जा रहा था, होता जा रहा था, वह दिनों दिन गरीब होता जा रहा था, वृद्धि हो रहा है ना, वह दिनों दिन गरीब होता जा रहा था। बना दो इसी नियम पर, दिनों दिन गरीब होता जा रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, ये हो जाएगा सहायक क्रिया वाज। उसके बाद क्या रखना है, बिकमिंग, या हमने रख दिया बिकमिंग, ही वाज बिकमिंग, है ना। उसके बाद क्या रखना है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, गरीब का प्लूरल हो जाएगा एंड, फिर से कंपैरेटिव डिग्री रखना है ना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी ही वाज बिकमिंग, उसके बाद एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, फिर एंड, फिर कंपैरेटिव डिग्री। अब मान करें तो दिनों दिन का भी डे बाई डे। एक चीज और, डे बाई डे अगर नहीं भी रखोगे, यहाँ तक सेंटेंस खत्म करोगे तो भी सही है। ही वाज बिकमिंग प्लूरल एंड प्लूरल, दिनों दिन गरीब होता जा रहा था, और डे बाई डे लगा दोगे तो भी यहाँ सही है। तब इतना ही नियम होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव देख लो, सब्जेक्ट वाज या वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। इंट्रोगेटिव भी देख लो, यस या नो टाइप के लिए सबसे पहले वाज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कब, जब वाक्य क्या से शुरू हो, हिंदी में यही पहचान होती है ना, जब वाक्य क्या से शुरू हो
पहला नियम होता है इंट्रोगेटिव का, दूसरा क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कब? जब प्रश्नवाचक शब्द आए, जब प्रश्नवाचक शब्द, माने क्वेश्चन वर्ड कहते हैं इसको ना, WH भी कहते हैं, बीच में आए कि राम पेड़ से नहीं कूद रहा था, राम पेड़ से नहीं कूद रहा तो क्या हो जाएगा? राम सब्जेक्ट हो जाएगा ना, वाज के बाद राम वॉज नॉट जंपिंग, किससे? पेड़ से, तो हो जाएगा फ्रॉम द, राम वॉज नॉट जंपिंग फ्रॉम द ट्री। दूसरा देख लो, पेड़ के ऊपर ऑन होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अच्छा क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? वाज हो जाएगा मोहन, क्वेश्चन मार्क से सब्जेक्ट हो जाएगा ना, वाज मोहन, गाली देना का एब्यूजिंग, वाज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट। क्वेश्चन मार्क जरूर देना, तो गलती हो जाएगा पूरा सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क मत बोलना। अगला है कि किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों? वाई वाई कर देंगे, उसके बाद वाज, वाई वाज वाज हो जाएगा ना, वाई वाज, और किसान का द फार्मर, प्लगिंग वाई वाज द फार्मर नहीं है तो इसी के बाद रख देंगे नॉट वाई वाज द फार्मर नॉट प्लगिंग हिज फील्ड। फील्ड। ये हो जाएगा एग्जाम्पल, उतार लो है ना, बस इतना ही नहीं है।